मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो। अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपना सारथी बनकर जो मनुष्य मजबूत, स्पष्ट और शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्व को बनाने की चाह में लगता है, वह अपने जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों से पार पाने में सक्षम हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसकी मजबूती इतनी विशाल हो जाती है कि वह हर पल में प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। जब सब कुछ उसके विपक्ष में होता है, तब भी वह मजबूती के साथ खड़ा होता है और आगे बढ़ता ही रहता है। जीवन की परिस्थितियों का, मुसीबतों का वह डट कर सामना करता है। वह तूफानों का सामना जो मनुष्य करने की चाह करता है, बजाय इस बात के कि वह डर कर दुबक कर छिप जाए, यह कल्पना करे कि सारी चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाए, जो निडर होकर यह कहता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों न हो, चाहे मैं हार ही क्यों न जाऊं, चाहे सब कुछ समाप्त ही क्यों न हो जाए, मैं फिर भी खड़ा रहूंगा, डटा रहूंगा। जो भी होगा उसका सामना करूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। ऐसी भावना रखकर जो मनुष्य जीवन से संघर्ष करने की अपनी मनसा को स्पष्ट करता है, वह आगे बढ़ता ही है। उसे जिताने के लिए स्वयं फरिश्ते आते हैं, उसका साथ देते हैं। हर पल जीवन की परिस्थिति जब विपरीत होती है, तब मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। तब या तो उससे मनुष्य बचकर भाग निकलने की, छुपकर डर कर भाग निकलने की चाहत रखता है, या खुलकर उसका सामना करने की, डटकर उसका मुकाबला करने की चाहत रखता है। जो भाग सकता है, मेरे प्यारे बच्चे, और जो भागता है वह अंततः और बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा होता है। उसका मन बार बार उसे और भी ज्यादा पीछे की ओर धकेल रहा होता है। वह बार बार उसी मंजिल में फंसा रहता है कि कब कहीं ऐसा ना हो कि वह परिस्थिति फिर से आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर से फंस जाए और उसका मन बार बार उसी में फंस कर रह जाता है। वह हर समय डर से घिरा हुआ रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है, परेशान होने लगता है। तकलीफ उसे खाई जाती है और जीवन के हर पल में आनंद लेने की बजाय वह अपने उसी अतीत में उलझा हुआ रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भागना नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम आगे बढ़कर सामना करो। जैसे ही वह परिस्थिति आए, तो तुम्हें पहला विचार यही करना है, यही सोचना है कि तुम्हें उसका सामना कैसे करना है। तुम यह सोचो कि चाहे जो भी हो जाए, तुम उसका सामना ही करोगे। पहले इसे खत्म करोगे, रुकोगे, ठहरोगे, संभलोगे, अकेले होंगे, कई बार साथी होंगे, कई बार कोई नहीं होगा, कई बार रोओगे, कई बार बिलखोगे, कई बार रास्ते नजर नहीं आएंगे। लगेगा अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लगेगा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, लगेगा कि सब कुछ तुमसे छीना जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम सामना करोगे, टिके रहोगे, मजबूती से सामने आओगे। मेरे प्यारे बच्चे, हंसोगे, रोओगे, तकलीफ से गुजरोगे, लेकिन जब तुम्हारे भीतर यह मनसा होगी कि तुम इसका सामना करके, इसे समाप्त करके ही दम लोगे,
तो फिर सारा संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास उभर कर आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे भीतर ऐसी आवृत्ति, ऐसी जागृति, ऐसी सचेत आएगी कि तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, किस बात का भय है तुम्हें? क्या सोचकर डर रहे हो? तुम क्या खो जाने के लिए डरते हो? क्या छूट जाने का भय है? याद करो वह पल जब वह तुम्हारा था ही नहीं। याद करो वह पल जब तुम बिलख रहे थे, रो रहे थे और तुम घबरा रहे थे, चिंता कर रहे थे। तब मेरे प्रिय बच्चे, ना धन था, ना प्रेम था। याद करो वह पल जब यह सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश ही नहीं किया था। याद करो वह पल जब तुम इसके बिना रहे हो। यदि ऐसा हो भी जाए तो किस बात का भय है मेरे प्यारे बच्चे? जो भय विहीन होता है, निर्भय होता है, अंततः वह उसी को प्राप्त होता है। और जो भयग्रस्त होता है, जो बार बार यह विचार करता है कि क्या होगा, वह आकर्षण की शक्ति के चलते उसी तरह के विचारों में लिप्त रह जाता है और अंततः वह कुछ भी नहीं कर पाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम स्वयं को कमजोर आको। अपने शरीर पर कार्य करो, अपनी सेहत पर कार्य करो, योग का सहारा लो। मैंने तुम्हें निरंतर चेताया है, निरंतर यह बताया है कि तुम्हें नियमित होना होगा। अनुशासन को समझाया है, बार बार समझाया है कि अनुशासन क्या है। बार बार समझाता रहता हूँ कि यह क्या है और बार बार समझाता भी हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, अपने आलस्य को त्याग दो। अपने आलस्य का त्याग कर अपने मन को अपने करके आगे बढ़ो। तुम्हारी बुद्धि सब कुछ जानती है। तुम्हारी बुद्धि जानती है क्या सही है, क्या गलत है। तुमने कथाओं में सुना है, कहानियों में इसका जिक्र हुआ है। तुम हर चीज से वाकिफ हो, सारी सच्चाई को जानने के लिए इच्छुक रहे हो। सारी सच्चाई से तुम परिचित हो, फिर भी सत्यता को तुम समग्र रूप से नहीं देख रहे हो, टुकड़ों में बांट रहे हो। अपने जीवन को, अपनी सच्चाई की चाह को, जीवन की सच्चाई को, अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व बनाकर उभार कर जिसकी हर कोई प्रशंसा करे। तुम बस नियमित हो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम मेहनत करो, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।